हेलो दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। यह इंग्लिश की क्लास हर एक बच्चों के लिए जो बेसिक से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनके लिए है। खासकर 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। लेकिन कोई भी बच्चा एकदम बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं इससे सीख सकते हैं। इसमें कल पढ़े थे हम लोग इस जमार का प्रयोग, उसी को आगे बढ़ाते हैं। इस जमार के प्रयोग को देखते हैं। कल जो पढ़े थे इस जमार का प्रयोग कहाँ होता है, कल बताए थे। इज का जो प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है ही, सी, इट या नेम के साथ। आर का जो प्रयोग होता है यू, बी, दे या नेम्स के साथ। या नेम्स माने 2-3 नाम रहे तो, एक से ज़्यादा नाम रहे तो। एम का प्रयोग किसके साथ होता है, आई के साथ। और क्या क्या बताए थे, जिसे तुम डॉक्टर हो, रिवीजन कीजिए। तुम डॉक्टर हो, यू आर, यू के साथ आर लगता है। डॉक्टर हो, एक आदमी के बारे में बोल रहा है तो यू आर डॉक्टर, DOCTOR। तुम डॉक्टर हो, एक आदमी। तुम लोग डॉक्टर हो, इसका मतलब क्या हो गया, तुम लोग डॉक्टर हो, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया बहुत सारे डॉक्टर हैं तो यू आर डॉक्टर्स, DOCTORS। तुम लोग है मैंने बहुत सारा है, तुम है मैंने एक है तो डॉक्टर लगाए, बहुत सारे हो गए तो डॉक्टर लगाए। बे डॉक्टर हैं तो बे डॉक्टर है, यानी बे का मतलब दे होता है, दे प्लूरल होता है, दे आर डॉक्टर्स, DOCTORS। लेकिन बे एक डॉक्टर है तो कहते थे बे का अंग्रेजी होता है ही भी होता है और दे भी होता है, ही भी होता है और दे भी। अगर प्लूरल में रहे तो दे होता है, अगर सिंगुलर में रहे एक आदमी के बारे में बतावे तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, सिंगुलर, तो ही होता है। तो ये हो जाएगा ही इज अ डॉक्टर। आगे बोल रहा है वह गरीब है, वह गरीब है तो ही इज पुअर। इसमें ये क्यों नहीं लगाए, तो इसमें ये नहीं लगाने का मतलब क्या है, नाउन के साथ हमेशा नाउन के साथ ये लगता है एडजेक्टिव। नाउन एक होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव JECTIV। जैसे बोलेगा नाउन एडजेक्टिव की पहचान कैसे है, हरदम याद रखेगा जो भी यस या ES ये अंदाज जो लगेगा नाउन के साथ लगेगा, एडजेक्टिव के साथ कुछ नहीं लगता है। यस भी नहीं लगता है, ES भी नहीं लगता है, एल भी नहीं लगता है, एन भी और द जो भी लगता है नाउन के साथ लगता है, इसके साथ नहीं लगता है। लेकिन इसको पहचानना तो आना चाहिए। जिसे बोले बॉय लड़का, लड़का के बाद कोई शब्द सोचिए तो नहीं सोचाएगा, लेकिन तो उसको क्या कहते हैं, नाउन अकेले है। लेकिन गुड अच्छा, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की सब सोचा रहा है, इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव। इसके बाद अगर कोई शब्द आ रहा है कोई शब्द के बाद तो एडजेक्टिव है। जैसे बोले मैन, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बोले रिच, रिच मैन, पुअर मैन, तो ये समझ में आ गया तो पुअर। और गुड क्या हुआ, यहाँ एडजेक्टिव हुआ। जैसे कहें इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लड़का हो सकता है तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होगा। लेकिन कहें राम, अरे तो नाम के बाद कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, जो शब्द मेल का है तो उसके मतलब क्या है, वो नाउन है। तो याद रखिएगा एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग नहीं करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और कर देते हैं। जैसे मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, आई के साथ एम लगता है। ईमानदार क्या ऑनेस्ट होता है, HONEST, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। एन कहाँ लगाए, तो एन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ईमानदार कौन से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एन नहीं लगता है। तुम लोग ईमानदार हो, तुम लोग ईमानदार हो। तुम लोग का अंग्रेजी होता है यू आर ऑनेस्ट। यस क्यों नहीं लगा, जैसे तुम लोग डॉक्टर हो तो यू आर डॉक्टर्स होता है, लेकिन तुम लोग ईमानदार हो तो ऑनेस्ट को नहीं तो कहिए क्योंकि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ ना तो एन दा लगता है, ना ही उसका उसमें यस ये यस जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों चीज़। आगे बढ़ते हैं। हैज और हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको देखते हैं। तो हैज का प्रयोग, हैज HS, हैज का प्रयोग जहाँ इज का प्रयोग होता था वहाँ सारा हैज का प्रयोग है। ही, सी, इट या नेम के साथ क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा। लेकिन जहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा वो हैव का प्रयोग होगा। बाकी के साथ कौन सा होगा, बाकी के साथ यानी जितना भी हमारा प्लूरल है या आई बच गया उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। क्या बोले,
जितना भी यू है, बी है, दे है, आई है या निम्स है, या क्या निम्स है, इसके साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। ध्यान कैसे रखना है, ईज का प्रयोग, ईज के अंतिम यस आ रहा है तो इसका भी अंतिम यस आ रहा है, तो ईज का प्रयोग हैज का प्रयोग के बराबर होगा। जिसमें ईज नहीं आएगा उसका हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे ट्रांसलेशन इसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन होता है कि मेरे पास 2 गाय है, 2 गायें हैं। आई हैव, आई के साथ क्या लगाए, हैज या हैव। पास का अंग्रेजी क्या होता है, हैज या हैव। तो आई हैव 2, और 2 हो गया तो काउ नहीं, काउज होगा। क्या है, 2 संख्या, जब एक रहे तो सिंगुलर और 2 या 2 से अधिक रहे तो प्लूरल। याद रखिएगा ये दोनों का जो हिंदी होता है जो हैव का, उसका हिंदी क्या होता है, उसका हिंदी होता है पास है के सेंस में। ये दोनों का जो हिंदी होता है वो दोनों का हिंदी है पास है के सेंस में। पास है, कोई चीज़ पास है तो उसके लिए हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास या तुम्हारे पास एक किताब और 2 कलम है और 2 कलमें हैं। मेरे पास, तुम्हारे पास के, तुम्हारा का अंग्रेजी क्या होगा, यू। जैसा कहे उसका का अंग्रेजी क्या होगा, ही। तो तुम्हारा का अंग्रेजी क्या होगा, यू। यू के साथ क्या लगेगा, हैव। अभी बताएं, ही के साथ इज, बाकी के साथ ही के साथ इज वाला जो होता है, हैज वाला जो होता है वो, बाकी के साथ हैव होता है। तो यू हैव अ किताब, एक किताब, बुक, एंड 2 पेन्स, पेन की पेन्स। जैसे कहेगा उसके पास एक मकान है, उसके पास एक मकान है। आंसर क्या होगा इसका, ही के साथ है जाएगा, ही हैज आ बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या होता है, मकान हो जाता है। अगला देखिए, वे लोगों के पास बगीचे हैं। बे लोग अंग्रेजी क्या होगा, दे मने बे लोग होगा। दे के साथ क्या होगा, हैव अ बगीचा। लोगों के पास बगीचे हैं, तो हो सकता है बहुत बगीचा पुल्लिंग है तो बगीचा गार्डन्स लिखिए। दे हैव गार्डन्स, गार्डन में बगीचा, गार्डन में बगीचे। आगे देखिए, अभी क्या सीखे, अभी सीखे कि हैज या हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ही, सी, इट या दे, ही, सी, इट या नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, बाकी के साथ क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है। हिंदी मीनिंग क्या होता है, पास है। अगर ही अंग्रेजी हिंदी मीनिंग रहा है पास था, तो इसका क्या होता है, हैड का प्रयोग होने लगता है, हैड। इसके साथ सबका यूज होता है, जितना भी ही, सी, इट, नेम, नेम्स, सबका नेम्स, यू, बी, दे, सब, यू, बी, दे, सब इसी के साथ प्रयोग करते हैं। देखिए, राम के पास गाय है, या एक गाय है। राम के पास एक गाय है, तो राम के पास, राम हैज, राम के साथ हैज लगेगा, गाय के साथ ही लगता है, राम हैज आ काऊ। ये हो गया हैज। अगर यही होता राम के पास एक गाय था, तो इसका अंग्रेजी क्या बनाएंगे, तो कुछ नहीं करते, तो यह था रहता तो यह हैड लगा देते। यह क्या करते, यह हैड लगा देते।
HAD हेड, राम हैड अ काऊ। जैसे रहेगा उन लोगों के पास, उन लोगों या बे लोगों, उन लोगों या बे लोगों का अंग्रेजी दे ही होगा। क्या होगा अंग्रेजी? दे। उन लोगों के पास 2 कमरे थे। कमरा का अंग्रेजी रूम होता है। उन लोगों को मैंने दे के साथ क्या, सबके साथ थे वाला पास थे हमने हैड। दे हैड 2 कमरा के क्या होगा? रूम की रूम्स क्या होगा? रूम्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चाय गर्म है, चाय गर्म होता है का ट्रांसलेशन क्या होगा? चाय गर्म है तो चाय टी इज हॉट या द टी इज हॉट ऐसे करके। तो दा का प्रयोग जो होता है स्पेसिफिक के लिए होता है, निश्चित के लिए। चाय गर्म है इसका मतलब जो पी रहे होंगे वो गर्म होता हो, चाय गर्म है। दूध गर्म होता है यानी सभी दूध के बारे में बोल रहा है। तो जब पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बोले, एक चीज़ के बारे में बोले तो वहाँ दा लगाना है। जहाँ सभी चीज़ के बारे में डिस्कस हो दा नहीं लगाना है। तो चाय गर्म है, हो सकता है जो हम पी रहे हैं गर्म है, जो हमारे बनाया गया है वो गर्म है। तो ये क्या होगा? द टी इज हॉट, चाय गर्म है। लेकिन कहेगा चाय गर्म होता है तो इसका अंग्रेजी होगा टी इज हॉट। क्यों? क्योंकि सभी चाय के बारे में बात किया जा रहा है। याद रखिएगा रूल क्या होता है? रूल होता है जब किसी स्पेसिफिक या विशेष, इसका हिंदी क्या होता है? स्पेसिफिक हिंदी विशेष चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है, जानकारी दी जाती है तो उसके साथ क्या? दा का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। 1-2 क्वेश्चन आप करते हैं। जैसे कहेगा दूध उजला होता है, या बोलेगा दूध उजला है। तो दूध उजला होता है, दूध उजला है में अंतर यह है कि दूध उजला होता है कह रहा है सभी दूध के बारे में कि सभी तरह के दूध उजला होते हैं। जब सब चीज़ है तो कोई दा नहीं लगाना है। तो ये क्या होगा? मिल्क इज वाइट। लेकिन कह रहा है दूध उजला है तो हो सकता है हम जो दूध लाए उसके बारे में बोल रहा है, तो यहाँ दा लगाना है। का स्पेसिफिक होगा द मिल्क इज वाइट। ये हो गई दा। अब इसके बाद कुछ वर्ड कर लेते हैं, देखते हैं मीनिंग को। समिति का मीनिंग क्या अंग्रेजी मीनिंग लिखना है, निर्वात का लिखना है, वावक का लिखना है, व्यंता का लिखना है, पत्थर का लिखना है। क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके अपने से पहले मीनिंग लिखिए, उसके बाद वीडियो को चालू कीजिए, उसका मीनिंग देखिए। विश्वास है कि आप लोग अपने से लिखे होंगे और जितना भी लिखे हैं उसको देखिए और जो गलती हो उसे अच्छा से लिख लीजिए। कह रहा है पहला, समिति का मीनिंग क्या होता है? कमेटी होता है, COMMITTE कमेटी। स्पेलिंग चेक कीजिएगा अच्छा से, का स्पेलिंग आपको बहुत बार एग्जाम में दिया जाता है। कमेटी COMMITTE। निर्वात का मीनिंग क्या होता है? VACUM। कितना लिखेंगे? कितना लिख देते हैं? VACCUM। ये गलत है। क्या होता है? VACWM। वैक्यूम। अगला देखते हैं अभिभावक। अभिभावक का अंग्रेजी गार्जियन होता है, GUARDIAN। बहुत पूछे जाने वाला मीनिंग ये सब है। अभियंता का अंग्रेजी इंजीनियर होता है, ENGINER इंजीनियर। पत्थर का अंग्रेजी क्या होता है? स्टोन STON। स्टोन ने पत्थर। धीरे धीरे हम लोग अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी को 10-15 वीडियो में आप लोग अंग्रेजी अच्छे तरीके से समझने लगिएगा। बहुत ही कारगर होगा। जो भी छात्र 10वां में अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं हैं उन्हें 60-70 नंबर लाना है। तो अंग्रेजी के माध्यम से 60 नंबर तो लगभग ग्रामर ही होता है, तो ग्रामर का पूरा नंबर आप कैद कर सकते हैं इन वीडियो के सहारे। इसके बाद क्या करना है? होमवर्क में जो भी होमवर्क में देते हैं उसे बना के लाना है। तो होमवर्क यहाँ दे देते। देखिए होमवर्क के लिए तुम्हारे पास एक मोबाइल है,
उसके पास 2 घर हैं, राम के पास 1 पंखा और 4 टीवी था, गाय काली है, तुम लोग बेईमान हो, इसका ट्रांसलेशन करना है। और 2-3 वर्ड देते हैं उसको भी खोजना है, जहाँ से भी खोजना है, ताकि आपकी तैयारी बोर्ड खोज के, गूगल से भी खोज के लिखने से आपको सदा के लिए चीज़ें याद रहेगी। इसलिए उन वर्ड को खोजना। कौन सा वर्ड है? तो ओमनी प्रेजेंट 3 वर्ड देंगे। दूसरा है ओमनीसिएंट, OMNIENT, और ओमनी पोटेंट, OMNI पोटेंट। ये सारा वर्ड है जिसे आपको खोजना है और कमेंट में उत्तर देना है। इसका उत्तर कहाँ देना है? ट्रांसलेशन का उत्तर भी कमेंट में दे सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया रहेगा, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप को डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें इसका आंसर भेज सकते हैं। उस ग्रुप में 10th बोर्ड की तैयारी भी कराई जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।